नमस्कार बेटा। अरे 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 चलो चलो चिरंजीवी गुड। हाँ नोट्स वो दिला दूंगा। वो क्या कि अभी टाइम थोड़ा सा कम था, वो इसलिए वो बैठे नहीं, जुगाड़ करा दूंगा मैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हाँ वो मिल जाएंगे तुमको। थोड़ा सा आज का और है, कल का खाली। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं 1 मिनट के लिए तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए तुमको कुछ याद है कि नहीं। टेस्ट है तुम्हारा, मैंने टेस्ट पेपर बना दिया, मेरी जेब में भी है कुछ चेक करने के लिए क्वेश्चन, लेकिन तुमको बताऊंगा नहीं। 10 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, तो वो मैंने टाइप के करने के लिए दिया है, तो वो टाइपिंग के लिए वापस उन्होंने चेक करने के लिए मेरे को दिया पेज। अभी मैंने फ्री हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ ही रहे थे, उसी कड़ी में आज हम आगे भी बातचीत करेंगे। और वो इंस्टीट्यूट सभी को आने चाहिए, और वो आप लोगों को आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं, 1 मिनट रुको फिर करते हैं। चलने दो चलने दो, और रुको सही, तुम कुछ भी मत दबाना अभी। तो तुम लोगों ने वापस ये नोट्स पढ़े एक आधी बार? तुम ये क्या लिखते रहते हो, इंस्टीट्यूट लिखते हो वापस है? अच्छा बताओ कहाँ पे है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची? बिना देखे बता। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। और हाँ, तिरुवनंतपुरम में कौन सा है? हाँ, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगोड केरला। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफरी और सेंट्रल स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालीकट। कालीकट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइस NRC। तो ये सभी इंस्टीट्यूट रिवीजन करते हैं तो सब याद हो जाता है। देखो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा उसमें और क्लासिफिकेशन दे रखा है तुम्हारी सीट में। वो सीड को हम कई बार क्या 2 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। सीड जो है हल्का सा दो तीन एग्जांपल थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी कोई बहुत कम बार आता है ऐसा। कुछ सीड होते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना, ऑर्थोडॉक्स सीड आप लोग पढ़ते ही हो। ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, कुछ होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो 2 तरीके के सीड हैं। एक अलग ही क्लासिफिकेशन है कि भाई लंबे समय तक किनको हम रख सकते हैं, किनको नहीं रख सकते हैं। इनका मतलब जैसे रिकैल्सिट्रेंट सीड ये होते हैं कि ये ज्यादा दिन तक इनको रख नहीं सकते हैं। जैसे सीड से निकाले थोड़े दिन में अपनी वाइबिलिटी खो देते हैं। इनको ना तो फ्रीजिंग में रख सकते हैं, ना ही ड्राइंग, किसी भी प्रकार से हम इनको स्टोर नहीं कर सकते। और ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, ये ट्रेडिशनल सीड होते हैं, मतलब इनको कहीं लंबे टाइम तक भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल जो इंपोर्टेंट है हम याद रख सकते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब मैंने क्या कहा, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो ड्राइंग में भी इनको नहीं रख सकते, फ्रीजिंग किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको स्टोर नहीं कर सकते। और रिकैल्सिट्रेंट का मतलब ये होता है कि जो है, हाँ मतलब जो है इनको इनको तो हम स्टोर कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब जैसे नींबू वर्गीय फल होते हैं, तो सिट्रस के बीज होते हैं। बैठ जाओ ना बेटा, हाँ यहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले उधर बैठ जाओ, और यहाँ स्टार्टिंग पास हाउस में बैठ जाओ। इस तरीके से जो है बच्चे लोग, मैं कह रहा था जी तुम लोगों ने सुनना नहीं, बैठो वापस, अब बैठ। इससे क्या करता हूँ, मैंने 2 तरीके की सीड बताए, इधर देखो। ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब ये होता है कि ऐसे सीड जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक। और रिकैल्सिट्रेंट का मतलब फ्रूट से निकालने के बाद में महीने भर के अंदर अंदर ये अपनी वायबिलिटी खो देते हैं, खत्म। तो इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि जैसे बेर होता है, जैसे डेट पाम है, डेट पाम हम लोग खजूर को कहते हैं, और बेर मतलब बेरिस होता है। इसी तरीके से कुछ और हैं, जैसे कि अंगूर वगैरह के जो सीड होते हैं, ग्रेप,
या फिर जो गुआवा के सीड होते हैं, इनको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो, जो है कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो ये जैसे सीताफल के होते हैं कस्टर्ड एप्पल, तो कल आपने बताया कि उसका सेंटर अपने लास्ट में एक बार चली, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल जो है वो भी आपका चित्तौड़ में है, बहुत अच्छा है। ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहते हैं सीओई फॉर कस्टर्ड एप्पल, चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो है बड़ा लेवल है, चित्तौड़गढ़ कोई छोटी बात नहीं है, चित्तौड़गढ़ अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, जिले के हिसाब से 0 लास्ट में आता है। चित्तौड़गढ़ बहुत छोटा सा है, चित्तौड़गढ़ जिला भी छोटा है, चित्तौड़गढ़ शहर तो इतना सा है बिल्कुल ही, हमारे भिलवाड़ा जिला में जैसे गंगापुर जगह है उतना सा छोटा चित्तौड़ है। और चित्तौड़ में कुछ भी नहीं है, ना मार्केट है वहां पे, ना कोई दर्शनीय स्थल, चित्तौड़ के दूर के अलावा कुछ नहीं, सांवरिया सेठ है, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो बड़ी बात है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी तो यूं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हिसाब से तो चित्तौड़ का बड़ा महत्व। तो ये कुछ सीड है जो ऑर्थोडॉक्स, और रे कैल्सिट्रेंट में जैसे आम का सीड भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे मैंगो हो गया, जैसे नींबू वर्गीय फलों सिट्रस के सीड होते हैं, ये इनको कोई बहुत ज्यादा दिनों तक हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों का ऑयल पाम है ना, इस तरीके से जो है रबर है या फिर आपको कोको या फिर कोकोआ वगैरह, तो ये कुछ एग्जाम्पल 2-4 हम लोग याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। जनरली सिट्रस और मैंगो का रखना रहता है। मैंगो में वाइबिलिटी होती केवल जो है लगभग 28 to 30 डेज ये, और सिट्रस में भी लगभग जो है इतनी होती है, तो इनको हम रख सकते हैं। ये हल्का फुल्का आप लोग ध्यान रखना, उसमें दे रखा है, तो 2-3 एग्जाम्पल याद रखोगे तो बात बन जाएगी। अब कुछ फ्रूट है जिनके एक्स्ट्रा नाम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी फ्रूट को क्या कहते हैं तो किसी को क्या कहते हैं, बड़ी काम की चीज। सबसे सरल है, समझने जैसा तो उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बार बार पढ़ते हैं तो ही वो चीज अपने को याद होती है। जैसे अदर और कॉमन नेम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट के सॉरी वेजिटेबल के याद नहीं। अब फ्रूट को हम किसी फ्रूट को क्या कहते हैं, मैंगो को बाथरूम फ्रूट कहते हैं। इस तरीके से कई तरीके का और भी इसमें फ्रूट के नाम तुम्हारे इसमें दे रखे, हम इनको याद करने की कोशिश करें। तो मैंगो एक तरीके से नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है ना, और इसको किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं। और क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, तो क्वीन ऑफ फ्रूट्स जो हम लोग कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं मैंगोस्टीन। बोलो मैंगोस्टीन, क्या बात है। तो मैंगोस्टीन को बोलो गार्सिनिया मैंगोस्टीना, और इसकी फैमिली गट्टी फेरी या क्लूसी ऐसी होती है। तो ये तो क्वीन है, वो किंग है। सब जगह किंग और क्वीन का होना बड़ा जरूरी रहता है। बाथरूम फ्रूट भी इसे हम लोग कहते हैं, बाथरूम फ्रूट। इसका कोई एक लॉजिक नहीं। अब इनके नाम क्या, हर एक नाम के लॉजिक को हम सबके याद रखना जरूरी भी नहीं है कि किसको क्यों क्या है, बस हल्के फुल्के हम लोग ऐसे याद रखेंगे। बाथरूम फ्रूट को शौचालय फ्रूट कहते, क्या शौचालय फल, बाथरूम फ्रूट को तो हम क्या कह सकते हैं ना, शौचालय, बाथरूम का मतलब शौचालय तो क्या कहेंगे, स्नानागार फल। अब वो पुराने टाइम की है, इसकी भी हिस्ट्री है, लेकिन उसमें समय खराब होगा। इसकी मैंने सर्च करता था स्टार्टिंग में, तो कई लोग कहते थे, अभी भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। इसको हम प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैंगो को हम लोग प्राइड ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं, कई बार एम्बेसडर फ्रूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेकिन सामान्यतः बाथरूम फ्रूट आ जाता है एग्जाम में, बाकी एग्जाम में जनरली नहीं आता, चाहे पीजी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। बनाना के नेम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट, देखो सभी के कहीं कहीं अदर नेम है इसे। तो इसको हम एडम्स फिग कहते हैं, एडम्स फिग इंपॉर्टेंट है, तो हम बनाना को एडम्स फिग तो कह रहे हैं। इसको हम एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज, या फिर इसको हम लोग फ्रूट ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, फ्रूट ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो स्वर्ग का पेड़ हो, चाहे स्वर्ग का फल हो, चाहे स्वर्ग का सेब हो, ये सभी कॉमन। कल्पतरु, ये कल्पतरु है। एक होता है कल्प वृक्ष, किसको कहते हैं, तो जो है कल्प, वेरी गुड, कल्प वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष हम लोग कहते हैं कोकोनट को, किसको कहते हैं, कोकोनट। नारियल को, राजस्थान कल्प वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है, और ये कंफ्यूजिंग में है। तो कल्प वृक्ष जो है, वृक्ष, कल्प वृक्ष,
कोकोनट, नारियल, कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं कोकोनट। पैराडाइज जो है, अरे पागल आदमी, मैंने ये कहा कि कल्प तरु तो है बनाना और कल्प वृक्ष है कोकोनट। ये तो सभी बनाना के नाम है। इस हमने ऐसे ही कल्प तरु आया ना तो कल्प वृक्ष की बात आ गई। इसे हम लोग हिस्टोरिकल फ्रूट भी कहते हैं, ऐतिहासिक फल। इसको हम कदली फल भी कहते हैं, कदली। कदली का नाम सुना, कदली सी भुजंग मुख, पुरानी कहावतों में भी आता है कदली। कजली, अरे पागल आदमी, कजली वो तो कजली अलग चीज है, वो नहीं है, वो तो कांचली है। कांचली एक फिल्म है, कांचली, और देखना तुम लोग। कांचली एक फिल्म है, फिल्म का नाम, वो जैसे पार्क है ना, उसी थीम पे कांचली भी है, वो भी अच्छी देखने लगा। इसको हम ट्री ऑफ विजडम कहते हैं। ये क्वेश्चन है अपने आप में, ट्री ऑफ विजडम, और ये आपका एडम्स फिग या फिर आपका एप्पल ऑफ पैराडाइज या फिर ट्री ऑफ पैराडाइज हम इसे कहते हैं। ये कोई छोटी बात थोड़े है, इन सभी फ्रूट को ये सब कहते हैं। ये अपना आप में काम की बात है, ये हमें आना भी चाहिए, है कि नहीं। लास्ट में फटाफट रिवीजन और मारेंगे, एक बार मैं कह रहा हूं, जितना जितना सुनते जाओ। सेकंड, अब अमरूद है, गुआवा। गुआवा को कहते हैं, बोलो, सीडियम गुआ जावा, मिर्टेसी फैमिली, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसको एक तो हम एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं, और कई बार इसे हम लोग जो है, इसे हम पुअर मैंस एप्पल कहते हैं। इसको याद रखना है, पुअर मैंस एप्पल। गरीब का सेब भी हम इसी को कहते हैं, पुअर मैंस एप्पल, और जो है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। तो एप्पल एप्पल दोनों में गुआवा आ रहा है। देखो, गुआवा की एक बहुत सुंदर सी वैरायटी है जिसे हम लोग एप्पल कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या तुमको पता है? गुड। तुमको तो और भी पता होगा कि ये स्वीट बनाना किसकी वैरायटी? स्वीट बनाना, स्वीट बनाना एक वैरायटी अच्छी खासी स्वीट बनाना है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन कुछ नहीं, सीधा उत्तर है, वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम या शिमला मिर्च। शिमला मिर्च स्वीट पेपर की वैरायटी। एक वैरायटी है, एग्जाम में है नहीं है तुम्हारे, उसको कहते हैं विंटर बनाना। विंटर बनाना एक वैरायटी होगी, विंटर बनाना। विंटर बनाना वैरायटी तो है एप्पल की, कंफ्यूजिंग वैरायटीज के अंदर है। और अभी मैंने कौन सी बताई थी तुमको? स्वीट बनाना। तो स्वीट बनाना जो वैरायटी है वो किसकी बताई है? वो कैप्सिकम, उसको स्वीट पेपर कहते हैं एक्चुअली, स्वीट पेपर। कोई छोटी बात है क्या? ये कंफ्यूजिंग वैरायटी जो कंफ्यूजन करती है। तो एप्पल कलर आते ही पहली ऑप्शन में आता है एप्पल। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया पिछली बार, एक वैरायटी है पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल इज ए वैरायटी ऑफ, किसकी है? पाइनएप्पल किसकी वैरायटी? फेमस वैरायटी। ये है तुम्हारी स्वीट ऑरेंज की वैरायटी। स्वीट ऑरेंज किसे कहते हैं? स्वीट ऑरेंज माल्टा। क्या नाम होता है इसका? सिट्रोसाइनेंसिस। ऐसा बेर प्री पीजी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेर का मुकाबला करने वाला कोई फ्रूट है नहीं, तो इसीलिए इसको कहते हैं किंग ऑफ, हाँ, एक तो इसको कहते हैं किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स, इसको चाइनीज डेट पाम, चाइनीज फिग, और किंग ऑफ फ्रूट्स इन राजस्थान। ये क्वेश्चन जेट में आ गया तो पीजी में भी आएगा, किंग ऑफ फ्रूट्स इन राजस्थान। और इसको पुअर मैंस एप्पल जैसे यहां पर भी दे रखा है हमने, ये देने का कारण था, इसमें क्या हुआ कि पुअर मैंस एप्पल में क्या कि विवाद पैदा हो रहा है। राजस्थान की एक आरबीएससी की किताब है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, पुअर मैंस एप्पल जो है वो बेर में दे रखे। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर या बाकी सभी किताबों के अंदर जो है पुअर मैंस एप्पल गुआवाइस, जो कि हमेशा से हम पढ़ते भी आए, लेकिन ये उस किताब में देने से चक्कर पड़ रहा था। लेकिन अब चक्कर को छोड़ दो, क्योंकि अपने पास में रेफरेंस है, कोई एरर होता है तो अपने पास में किताबें है अच्छी वाली, आईसीआर की किताब है जिसके अंदर ऐसा मैटर है। तो अपने तो एप्पल एप्पल आते ही, चाहे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स हो चाहे पुअर मैंस एप्पल हो, दोनों ही गुआवा के अंदर ही। इसको हम पुअर मैंस फ्रूट जरूर कहते हैं। तो पुअर मैंस फ्रूट तो क्या हो गया? बेर, और पुअर मैंस एप्पल क्या हो गया? गुआवा। ऐसे हल्का फुल्का याद रखना है। तो किंग ऑफ फ्रूट्स इन राजस्थान या किंग ऑफ एरिड फ्रूट, शुष्क फलों का राजा, राजस्थान में फलों का राजा भी इसी को हम लोग कहते हैं। पपाया जो है, अब पपाया कोई छोटा मोटा फ्रूट थोड़ी है क्या? पपाया को हम लोग कहते हैं, बोलो, मेलन ट्री ब्रेकफास्ट फ्रूट।
ब्रेकफास्ट फ्रूट भी, इसके भी कहीं लॉजिक है, वो तो कहते सुबह सुबह पपीता खाओ तुम लोग, पेट से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें जो है इस तरीके से डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन या इस तरीके की चीजें, तो वो फायदा पहुंचाती है। जैक फ्रूट जानते हो तुम लोग बेटे, जैक फ्रूट को? क्या बात है, जैक फ्रूट को हम लोग कहते हैं आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। इसको हम लोग मंकी फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी फ्रूट जो है इसको हम लोग कह रहे हैं, मोरेसी फैमिली के अंदर आता कटहल। करम्बोला को तुम लोग जानते हो, पप करम्बोला, करम्बोला, अबेरोइया करम्बोला, करम्बोला को कहते हैं 5 कॉर्नर फ्रूट। इसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं। करम्बोला को हम लोग कहते हैं स्टार फ्रूट। इंपोर्टेंट है, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके इस तरीके से 5 कॉर्नर होते हैं, ऐसा फ्रूट। करम्बोला तो यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन मैं लिया था तुम्हारे लिए, वो दोनों में काट के देते हैं। अरे तो ऐसे कोई नई चीज होती है, अब आम तो तुम जानते हो, अमरूद बेर लाऊं तो अच्छा थोड़ा लगे। अरे तो मैं गया नहीं ना। 5-5 रुपए इकट्ठा करो सब है? अरे तो ऐसा है कि वो मैं उधर जा नहीं रहा हूँ, जिस दिन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें लाने का। लॉन्ग ईयर में आगे कुछ लड़के बैठते हैं, लड़के तो मैं डेली कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, कहते कहते 3 महीना हो गए। लड़की एक है मोटी सी, वो कहती है सर मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप कभी कुछ नहीं लाओगे। ठीक है, मैंने कहा लिख के दे। अरे लाएं, लेकिन समय की थोड़ी यूं रहती है। फालसा कितना काम का चीज है? फालसे का नाम कौन बताएगा तुम्हारे में? ग्रेविया सुबेनिक्वेलिस, ग्रेविया सुबेनिक्वेलिस टीलियसी फैमिली में आता है। इसको हम बोल रहे हैं स्टार एप्पल, और करम्बोला को कह रहे हैं स्टार फ्रूट। स्टार फ्रूट और आपका स्टार एप्पल। करम्बोला इंपोर्टेंट है, 5 कॉर्नर। सिलेबस में नहीं है एक्चुअली ये सब बातें, इसलिए कह नहीं सकते हैं कि आवेगा नहीं आओगे, लेकिन जो राजस्थान के फ्रूट है, जैसे फालसा तो है, फालसा काम की चीज है, तो फालसा का नाम या उसकी फैमिली आ सकती है। फालसा का प्रोपोगेशन जनरली सीड से होता है। फालसे का क्वेश्चन ये आता है, सीड से प्रोपोगेशन होता है या कई बार कटिंग से होता है, सीड इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ बेसिक हमने फटाक फटाक से नाम देख लिए इनके। अब कुछ और है, जैसे मैंडरीन। मैंडरीन हम लोग किसको कहते हैं? ये लूज स्किन ऑरेंज। मैंडरीन को हम लोग कहते हैं सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या कहते हैं? बोलो, सिट्रस रेटिकुलेटा। फैंसी फ्रूट, इसको फैंसी फ्रूट कहते हैं। कितना सुंदर नाम है, फैंसी फ्रूट। माल्टा मौसम्बी स्वीट ऑरेंज, इसको कुछ ही नहीं, देखो लूज स्किन ऑरेंज और टाइट स्किन ऑरेंज, ये तो हम सिट्रस पढ़ेंगे तब की बात है। 2 तरीके के ऑरेंज, कई बार ऑरेंज होता है, उसमें 2 बातें। जो ऑरेंज लूज स्किन है उसको मैंडरीन कहते हैं, जो टाइट स्किन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माल्टा कहते हैं ना। जिसका छिलका आराम से हाथ से उतार लो, लूज होती स्किन ऐसे। पोम ग्रेनेट हम लोग इसको कहते हैं, प्यूनिका ग्रेनेटम। इसको हम कह रहे हैं फ्रूट ऑफ लव, और इसको कह रहे हैं नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान। बच्चे बोलते हैं सर इसको फ्रूट ऑफ लव क्यों कहते हैं? अब फ्रूट ऑफ लव कहते हैं, इसका तो क्या लॉजिक है? मैंने कहा कभी तुम और कोई प्रेम प्रसंग में भविष्य में कभी काम लो तो फूल की जगह अनार दे देना किसी को, फूल की जगह अनार दो, उससे प्रेम प्रकट होता है उससे। मैंने कहा ठीक है ऐसे। अब लॉजिक तो क्या बोले? फिर मैंने कहा कि इससे कुछ नहीं है, नहीं वो तो देखो, वो तो परिस्थितियां कुछ भी बन सकती, कुछ पता नहीं चलता है, उस बारे में इतना ज्यादा अनुभव नहीं, वो तो अब आपकी किस्मत थी। पिछली बार क्या हुआ है, सुपरवाइजर के बैच में एक लड़का, तो उस लड़के ने ऐसे ही पता नहीं एक लड़की को चॉकलेट दे दी। ये चॉकलेट दे दी, कोई कारण, जन्मदिन है पता नहीं क्या था, लड़के चॉकलेट दे जीएल सर के पास, सर लड़के चॉकलेट दे दी। तो अब वो मैटर कुछ ऐसे ही पता चल गया, बच्चों में तो पता ही रहता है। तो वो बच्चा था, एक इंग्लिश मीडियम में लड़का बैठा था, उस बैच की घटना नहीं थी, सुपरवाइजर का ही था और इंग्लिश मीडियम में। वो इंग्लिश मीडियम में लड़का होशियार था। मैंने कहा तो बता क्या है मैटर? और सर के चॉकलेट कल आपको रिसर्च करके बताता। तो क्या उसने बताया ऐसे ऐसे चॉकलेट देती। फिर मैं उस बैच में पढ़ाने गया, मैंने कहा एक को चॉकलेट दे रहे हो और तुमको पता ही नहीं किसको देनी किसको नहीं देनी। पहले तुमको ये तो अनुसंधान कर लिया करो कि कहाँ पे दोगे तो तुम्हारा ठीक रहेगा।
अब तुम पता नहीं किसको दे रहे हो, और वो तो जूते पड़ जाएंगे इससे तुम्हारे हैं। तो पहले ये तो कम से कम अनुभव रखो कि भाई कि किसको देनी किसको नहीं देनी, है कि नहीं। तो इसको हम लोग फ्रूट ऑफ लोबिया, ईरान के अंदर खूब अनार होते हैं, वहां के अनार में और अपने यहाँ के अनार में काफी फर्क है, टेक्नोलॉजी में फर्क है। इसका ओरिजिन भी ईरान है, पोमग्रेनेट का ओरिजिन भी ईरान है। इराक डेट पाम का है और इसका है। मैं पूछूंगा तुमको, तुम नहीं पूछना, मैं पूछूंगा किसका है, ये कल पढ़ के आना सारे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फ्रूट है, बोलो आंवला, इंपोर्टेंट है, आंवले के नाम आएंगे। बोलो इंडियन गूसबेरी, तो इंडियन गूसबेरी आंवले को बोल दिया। इंडियन ब्लैकबेरी किसको बोलेंगे? गुड, तो इंडियन ब्लैकबेरी तो हम लोग कहते हैं जामुन को, और जामुन का नाम तुमको आता भी नहीं है, सीजीजीएम क्यूमिनी, सीजीजीएम क्यूमिनी और मिर्टेसी फैमिली। इसकी भी मिर्टेसी, गुआवा की भी मिर्टेसी फैमिली है। इसको ने पर अरे मूर्खानंद, ब्लैक ब्यूटी तू जो कह रहा उसको तो छोड़, एक वैरायटी याद कराता हूँ। ब्लैक ब्यूटी एक वैरायटी है ब्रिंजल की, बैंगन की एक वैरायटी है ब्लैक ब्यूटी, याद रखना। बाकी तो ब्लैक ब्यूटी क्या होता है, कोई लड़का होता है, जैसे कोई लड़का बिल्कुल काला कट होता है, काला कट होता है, दिखने में थोड़ा ठीक, बनावट ठीक रहती है, तो उसको लड़के को कहते थे ब्लैक ब्यूटी। ये किसी भी को लड़के को कह सकते, लड़के को भी कह सकते। ना सीखा तो वो प्रियंका मैम को बोलूंगा, तुमको बताया इसका उत्तर सही। तो इसको हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं बेटे। दूसरा, इसे हम कहते हैं अमृत फल। क्या कहते हैं? अमृत फल। इसको कहते हैं फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी। ये कोई छोटी बात है क्या? अच्छा, एक होता है वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, वो कहते हैं चेक्कुरमेनिस। किसे कहते हैं? आगे पढ़ेंगे। चेक्कुरमेनिस एक वेजिटेबल होती है, सोरोपस एंड्रोगाइनस, वो बात की बात। इसके अलावा दो नाम इस आंवला में और ऐड करना। इसको एक तो कहते हैं मेरा बालन, मैरा बालन, इसको मैरा बालन कहते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मलक्का ट्री, मलक्का ट्री। तो हम लोग इस आंवले को बोल रहे हैं बेटे मीरा बालन और मलक्का ट्री, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, और इसको इंडियन गूसबेरी और अमृत फल। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी कहने के पीछे भी बहुत, जैसे कि आने वाले टाइम पे अभी 21वीं शताब्दी है। आज हमारे वहां प्रोग्राम था, तो मैं भाषण दे के आया हूँ दो कैंप के अंदर, वो विकसित भारत। तो मृदा के ऊपर बहुत भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, सोइल धीरे धीरे, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरीके की बात। तो 21वीं शताब्दी है, अपन तो रहेंगे 21वीं शताब्दी तक, तो रहेंगे अपन, तो बाद में भरोसा देखो क्या होगा। जामुन, अच्छा जामुन लिखा हुआ तो है। जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी या जावा प्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या ये तुमको याद रहेगा? याद रखना, इसको जावा प्लम कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। जामुन जावा प्लम, क्या बात है। इसी तरीके से कुछ फ्रूट और हैं। डेट पाम यानी खजूर, खजूर को कहते हैं सेंचुरी प्लांट या सेंचुरी फ्रूट। सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी फ्रूट का मतलब शताब्दी फल, शताब्दी वृक्ष, ऐसे। केशू नट है, इंपोर्टेंट है, केशू नट हमें याद रखना चाहिए। केशू नट अगर तुम्हारे सिलेबस में, हालांकि डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसको हम लोग कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड कहते हैं। यानी कि बिल्कुल कोई जो बिना काम की जमीन होती है, वहां पर भी इसकी हम लोग एक तरीके से इसको यूं कह सकते हैं कि भाई सोने की खान, कमजोर चीज है। तो काजू की खेती होती है, इसको इंपोर्टेंट है, इसको कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, और इसको डॉलर अर्निंग क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट खूब होता है। काजू का एक्सपोर्ट खूब होता है अपने यहाँ से। सब्जियों में प्याज खूब जाता बाहर, सब्जियों में सबसे ज्यादा। फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी वेजिटेबल सबसे ज्यादा अपने की फॉरेक्स रिजर्व की अर्निंग करती है, तो वहां 70% के आसपास तो अकेला प्याज बेचते हैं सब्जियों में। कोई छोटी बात है क्या? फिर भिंडी हम खूब बेच देते हैं, भिंडी को। इस तरीके से कैशू नट को भी हम लोग खूब एक्सपोर्ट करते हैं। इसको हम लोग प्लाव क्रॉप भी कहते हैं, प्लाव क्रॉप या प्लाव क्रॉप, इस तरीके से। तो ये तीन नाम ही है केवल। बोलो गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, डॉलर अर्निंग क्रॉप, या फिर प्लाव क्रॉप। अब वॉलनट और पिकान नट। वॉलनट
तो हम लोग कह रहे थे अखरोट को, इसको कहते हैं हम लोग किंग ऑफ नट, क्योंकि नट है। और पिकान नट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ नट। किंग ऑफ नट, क्वीन ऑफ नट। इस पिकान नट का नाम किसको याद है? तुम भी कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, यूं तो करो, हाँ सर ये याद आने वाला है। इसको हम कहते हैं कैरिया इलियोन्सिस। क्या कहते हैं? हाँ। क्या? पिका नट की कोई खास हिंदी ऐसी, पिका नट ही कहते हैं इसको, इसकी कोई ऐसी हिंदी नहीं है कि इसको कहा जाए। इसको तो कहा जा रहा है इसलिए कह दिया। तो ये सब सुना हो तो बता देते रे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पिका नट को पिका नट तो कहना सीखो पहले, फिर पिका नट को पिका नट तो कहो, हिंदी भी कह देंगे अगर कभी होगी तो। पिका नट को बोलो पिका नट है। अरे तो इसमें गलत क्या है? हमारे रूटीन में तो आए कोई चीज। ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर कहते हैं काली मिर्च। ब्लैक पेपर को हम कहते हैं किंग ऑफ स्पाइसेस। क्या कहते हैं? कितने इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी आते हैं, बेसिक है। स्मॉल कार्डमोम को हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। क्या कहते हैं? बाद में इनके नाम और लिख लेंगे, बोले इसको हम लोग कहते हैं पाइपर नाइग्रम। क्या कहते हैं? बोलो पाइपर नाइग्रम। स्मॉल कार्डिमोम, एक तो बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची। लार्ज कार्डामोम, स्मॉल कार्डामोम। लार्ज कार्डामोम को तो हम लोग अमूमम सुबुलेटम कहते हैं, और इसको कहते हैं इलेटेरिया कार्डामोमम। क्या है? इलेटेरिया कार्डामोमम। क्या बात। चाय को हम लोग देखो कहते हैं क्वीन ऑफ बेवरेज। क्या कहते हैं? मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं, एक तरीके से पेय, उनकी जो है रानी। मैंगो स्टिंग को हम क्या कहते हैं? बोलो क्वीन ऑफ फ्रूट्स। और ये तुम्हारा आ गया है ऑयल पाम। ऑयल पाम का नाम देखो इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप। स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं क्रॉप। एप्पल किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। इसका स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप का मतलब हुआ, एक तो स्मॉल होल्डर का मतलब जो छोटे किसान होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वो जनरली इसको लगाते हैं जहां पानी की कमी नहीं है, या तो यही क्या अपन, तो सिंचित जगह पे ही होता है इरिगेटेड। और स्मॉल होल्डर का मतलब कम जगह में ही लगाते हैं, कोई या तो यही लॉजिक हो सकता है, इसका खास लॉजिक पढ़ाने का। कहाँ ढूंढेंगे? माइनर है। अगर मैंगो पपाया होता तो फिर भी हम इसको खूब अनुसंधान करते, लेकिन बहुत माइनर क्रॉप। ऑयल पाम के बारे में कितनी बातें जानो, ऑयल पाम के बारे में नाम पता तो हमको। तुम मेरे में से कौन ऑयल पाम का साइंटिफिक नेम बताएगा हाथ का? हाँ हाँ गुड। और कौन बताए? क्या बताए हैं? गुड। और पाल्मेरा पाम का क्या नाम होता है? इसका होता है, मैंने कहा था इएलिस ग्विनेंसिस। क्या कहा था? इएलिस। और पाल्मेरा पाम का क्या बताया था? बोरासस फ्लेबेलिफेर। डायोस्पाइरस का की तो पर्सिमोन। देखो ये क्या अभी रूटीन में आया थोड़ा, अगर 4-5 दिन तक कंटिन्यू, मैंने कोशिश भी की थी 3-4 दिन तक शुरू में, मैंने कहा पूछता रहा याद करना, लेकिन तुमने बाद में छोड़ दिया बिल्कुल। अब मैं तो रोज वो चीज थोड़ी पकड़ सकता, इसको पकड़ेंगे आप फिर जाएंगे, समझा? तो एप्पल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। कोई छोटी बात है क्या? तो ये कुछ एक्स्ट्रा नाम थे आपके सामने, ये हमें याद करने हैं। क्या हमको याद हो जाएंगे? अब हम, ये सब बातें अपनी हो चुकी थी। मैंगो के बारे में 2 ऑप्शन है, लेना मेरे। हाँ तो काफी पढ़े हैं तो देख लो रहे क्या। अच्छा ये मैंने बाद में अपडेट किए थे, तो को ये कंफ्यूजिंग वाली कैटेगरी में रह गया। ठीक है, कहाँ तक हो गया अपना? लीची को हम क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसको फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स। कॉफी को तो हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ बेवरेज, और चाय को बोलते हैं क्वीन ऑफ बेवरेज। कॉफी को किंग, चाय को क्वीन। एप्रिकॉट को कॉपरी फ्रूट बोलने का कारण, आप लोग उस दिन फोटो बताया तुमको,
मैंने पीच का फोटो बताया, प्लम का बताया, एप्रिकोट का बताया, ये तीनों एक जैसे, तुमको याद रहा तो। एप्रिकोट का नाम क्या होता है? प्रूनस आर्मेनी। ये कोपरे का मतलब बाहर से इसका अपीयरेंस जो होता है ये कोपरी होता है, कॉपर जैसा। कोकोनट को कल्प वृक्ष कहते हैं। हम लोग बील को क्या कहते हैं? भगवान शिव के ये काम में आता है, तो सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। एप्पल हो गया है सिंबल ऑफ हेल्थ। देखो सिंबल ऑफ हेल्थ का मतलब, कई बार एक कहावत आपने सुनी होगी कि भाई एप्पल खाते हैं, एक एप्पल रोज का खाओ और कभी जो है डॉक्टर के पास मत जाओ, क्यों कहते हैं? टेक ए एप्पल ए डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसे कोई कहावत है। हाँ, एक तो मैंने कहा तो खाओ, तो उसमें क्या गलत होता है? मैंने भी सही बोला है। आपने सही बोला, उन्होंने सही बोला आपसे। नहीं, उसने सही नहीं बोला, उसने क्या बोला? सही बोला। ऐसा ही यूं कहते हैं कि टेक ए एप्पल ए डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे। कई बार उसको जरूर थोड़ा जो लिखा उसको से रट लो, तो एक ही बात। तो ऐसा है कि एक एप्पल रोज खाओ और एक एप्पल खाने के बाद में जो है डॉक्टर को दूर रखो। ऐसा यूं कहते हैं कि मैं जैसे एक एप्पल खाता हूँ डेली की, कई बार नहीं, डेली में। तो मैंने क्या रोज का शेड्यूल ऐसा बनाया था, अभी भी ऐसा ही है। अभी तो क्या घर से थोड़ा वो सर्दी के मौसम में मटेरियल आता है ना घर से, वो सुबह सुबह खाते हैं थोड़ा। बाकी एप्पल और एक अनार, एक एप्पल और एक अनार अपना डेली का रूटीन था। उससे क्या रहता है कि आदमी बीमार नहीं होता, और ये सत्य भी, कोई रोग दोष नहीं हुआ, भगवान की कृपा से हो ही नहीं। देखो हो जाए आज ही, कौन कल बीमार हो जाओ तो तुम आने नहीं दोगे क्लास। हो जाता है ऐसा, जुकाम हो जाए, कल ही हो जाए, क्या पता चले, सर्दी बढ़ रही है। वो तो जो ज्यादा बोलता है उसके होते हैं ऐसी समस्या। कीवी फ्रूट का नाम इंपोर्टेंट लगा लो, कीवी फ्रूट के आगे इंपोर्टेंट है। कीवी फ्रूट को हम लोग कहते हैं चाइनास मिरेकल फ्रूट, इंपोर्टेंट। कीवी फ्रूट का प्लांट नहीं होता, एक बेल होती है। कीवी फ्रूट की बेल होती है, ये मेरे पास पेन है, इसको लगा लेना। इसको चाइनास मिरेकल फ्रूट कहते हैं और चाइनीज गूसबेरी कहते हैं। इसका सीधा रिलेशन चाइना से है, चाइना चाइना का नाम दो बार आ रहा है। तो कीवी फ्रूट को हम कहते हैं चाइनास मिरेकल फ्रूट और जो है चाइनीज गूसबेरी। अंजीर का कुछ नहीं है, बस इसको फोरबिडन फ्रूट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेप को तो हम लोग कहते हैं सोफिस्टिकेटेड फ्रूट, कई बार सोफिस्टिकेटेड फ्रूट। अब फोरबिडन फ्रूट, ग्रेप का मतलब इसको अंगूर की बात कर रहा हूं? नहीं, ऐसा उसको ग्रेप फ्रूट को कहते हैं, ग्रेप फ्रूट को कहते हैं फोरबिडन फ्रूट। फोरबिडन फ्रूट लिखा उसके ब्रैकेट में, ग्रेप फ्रूट और लिख लो सब लोग। ग्रेप फ्रूट, मेरे को पेन दो, मैं भी तुम्हारा लिख लिख। ग्रेप फ्रूट का साइंटिफिक नेम कौन बताएगा? ऑनलाइन वालों से मैं ये दो बातें, तुम्हारे वो प्रिंट है उसी से रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। फोरबिडन फ्रूट सिट्रस है, सिट्रस पेराडिसी कहते हैं उसको, सिट्रस पेराडिसी कहते हैं उसको हम लोग। ये सभी अपने पास में है, लेकिन जब मौके पे आएंगे तभी बात करेंगे। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट को भी हम फोरबिडन फ्रूट कहते हैं, सही बोला तुमने। और अंजीर को कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कीवी फ्रूट याद रखना चाहिए आप लोगों को, इसको हम कहते हैं चाइनाज मिरेकल फ्रूट, चाइनीज गूसबेरी, और बाकी ये सब बहुत कॉमन है। कैश्यू नट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। काजू के नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसको कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड और इसको कहते हैं डॉलर अर्निंग क्रॉप। ये दोनों नाम इंपोर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो था कैश्यू नट का, कैश्यू नट को हम लोग काजू को कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड और डॉलर अर्निंग क्रॉप, ये दोनों याद रखने चाहिए अभी और इसी वक्त, ठीक है ये। और बाकी ये राजस्थान में जो होते हैं सिलेबस में जो है वो तो हमको सब याद करना है, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, राजस्थान में जो फ्रूट है वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस है उसकी सिलेबस में जो है उसमें बहुत कम फ्रूट है, सिलेबस इतना छोटा सा है, उसमें गार्डनिंग का पार्ट ज्यादा है, थोड़ा सा गार्डनिंग का ज्यादा है। गार्डनिंग से कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। पूरी हॉर्टिकल्चर तुम पोमोलॉजी जैसे पूरी पढ़ ली जैसे अपन, लेकिन प्री पीजी का पिछले 10 साल के पेपर पढ़े थे, तो मैंने ये देखा उसमें तो मुझे पता चला कि पूरी पोमोलॉजी में से कई बार क्वेश्चन नहीं है एक भी। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन गई, और कई बार ऐसी परिस्थितियां बन गई पूरी ओलेरिकल्चर में से एक भी नहीं। दो क्वेश्चन तो कहीं से आगे जनरल से, दो क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर या इससे टॉपिक से आगे, दो 10 ही तो आते हैं, 10-11 क्वेश्चन टोटली आते हैं। अधिक क्वेश्चन जनरल जो अभी तक पढ़ा है, जनरल साइंटिफिक नेम तो सबको आने चाहिए। देखो
बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। वो हमें ऐसे ज्यादा, अगर बीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो सही हो जाता है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे क्रॉस आएंगे, जैसे आम पढ़ेंगे तो आम से क्वेश्चन आता ही आता है कई बार, चाहे कोई सा भी कोई सा है। क्रॉस में तुमको 20 क्रॉस में याद करा दूंगा क्लास में ही याद करा दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद में तुम्हारे ऊपर है। तो ये बेसिक मैंगो के बारे में कुछ डेटा है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक बिल्कुल। तो मैंगो को हम लोग मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? तो मैंगो को मेंजीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियेसी होती है। हमने एक प्लोइडी लेवल वाली एक चार्ट पढ़ी थी, तुमको याद रहे तो क्या पता टेस्ट में क्वेश्चन भी आ जाएगा। प्लोइडी लेवल, एलो पॉलीप्लोइडी, ऑटो पॉलीप्लोइडी, उसके अंदर मैंगो को हमने पढ़ा था एलो टेट्राप्लोइडी के अंदर। एला जो एलो टेट्राप्लोइड होता है इसे हम लोग एम्पी डिप्लोइड भी कहते हैं। भिंडी होती है ना, भिंडी ओकरा, वो भी एम्पी डिप्लोइड होती है एक तरीके से। ओरिजिन इंडो बर्मा है। इंडो बर्मा को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया भी कहते हैं, कहते नहीं कहते? साउथ ईस्ट एशिया मतलब जो एशिया, ये इंडो मलाया इंडो बर्मा। फ्रूट टाइप ड्रूप होता है और इडिबल पार्ट इसका मीजोकार्प होता है, ऐसा हमने पहले पढ़ी बात। एक्स्ट्रा नाम सारे के सारे हमने पढ़ी थे, नेशनल फ्रूट, प्राइड ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, ये सभी बातें जो है हमने पढ़ी। कई बार इसको विशेष केस में किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट भी कहते हैं, लेकिन याद नहीं रखना, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट याद नहीं रखना। अभी लीची में हम पढ़ रहे थे किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। बहुत ये नहीं आएंगे क्वेश्चन कभी, क्योंकि कभी आए नहीं, कभी आए नहीं, खूब पेपर देखे लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। हर साल का जैसे जेआरएफ का पेपर होता है उसमें तो छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, तो उसमें भी जो चीजें नहीं आती उसमें आती जो सब बता दूंगा, ऐसा है। अब हम इसके बारे में जैसे एक साथ में जो डेट लिखे हुए हैं, अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट, जो इसमें थोड़ा बाद में लिखे आएंगे तो भी तुम देख लेना, कल प्रिंट दिलवा दूंगा, ठीक है। कई बात ऐसी है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इस स्लाइड में नहीं है, कई चीजें ऐसी हो सकती। तो जैसे कि हम अब मैंगो के बारे में मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज बताना चाहता हूँ जो कि हम अभी याद करेंगे, है कि नहीं। बहुत सारी 10-12 स्पीसीज तुम्हारे उस शीट में दे रखी है, लेकिन लोड नहीं लेना, वो तो हमने छाप रखी है ऐसे ही, क्योंकि वो क्या वो नोट्स हम क्या करते हैं फिर जो आने वाले टाइम पे हॉर्टिकल्चर से करेंगे, हॉर्टिकल्चर से प्री पीजी की तैयारी हम देख रहे हैं, सारा मैटर उसमें ही रहे। तो जो कहूँ जो ध्यान रखना, बाकी कुछ चीजें स्किप कर सकते हो। अब मैंगो की तुम 15-20 स्पीसीज याद करके क्या करो, 5 स्पीसीज जो कॉमनली इंपॉर्टेंट अच्छे बता दूंगा वो याद कर लेना, ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका तो हमको आती है। देखो इस दुनिया के अंदर आपने पहले देखा कि हर एक फ्रूट की बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम तो है बॉम्फर्ड और एक है कोस्टरमैन। कोस्टरमैन या कोस्टरमैन्स एंड बॉम्फर्ड। कोस्टरमैन और बॉम्फर्ड ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था द मैंगोस। क्या नाम था? द मैंगोस। मैंगो के आगे उसके बारे में पूरा बायोग्राफी, क्या मैंगो को क्या क्या चाहिए, पूरा आम के ऊपर इस पूरी किताब है, वर्ल्ड फेमस किताब 1993 के अंदर। इस किताब में उन्होंने मैंगो की 60 स्पीसीज ऐसी बताई जो कि काम की है, 60 स्पीसीज जिनके फ्रूट को हम खा सकते हैं। यूं कह दो 60 स्पीसीज जो एडिबल थी, तो 60 प्रजातियां तो उन्होंने ऐसी बता दी मेंजीफेरा इंडिका के अलावा जिनके फ्रूट को खा सकते हैं। प्रत्येक जैसे कई बार आ जाएगी मैंगो का क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कोस्टर्ड और कोस्टरमैन एंड बॉम्फर्ड, ये 2 नाम हमको याद रहे। तो 4 प्रजातियां जो मैं 5-6 प्रजातियां जो बता रहा हूँ वो स्पीसीज हमको याद रखनी पड़ेगी, 2 दिन तक अपन उनको रिवाइज भी करेंगे। सबसे पहली स्पीसीज आप याद रखोगे गाइस, बोलो मेंजीफेरा पजांग, एक स्पीसीज ये आपको ये याद रखनी है। एक आपको पंजाब नहीं, पजांग। एक है गाइस मेंजीफेरा मैग्निफिका, तो एक स्पीसीज मेंजीफेरा मैग्निफिका हमने याद कर ली। इसी तरीके से एक स्पीसीज है जिसको हम लोग कहते हैं मेंजीफेरा ओडोराटा। क्या बात है, ये सारे सेकंड नंबर पे लिखे, ये भी छोटे हैं और लिखने में बड़ा हो गया लेकिन है छोटे हैं सारे के सारे। साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं आप लोगों को आता है, बोलो मेंजीफेरा केशिया। तो एक मेंजीफेरा केशिया स्पीसीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी बताता हूँ, देखो कौन कौन से एग्जाम में आया ये क्वेश्चन।
एक स्पीसीज और याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं मैंजीफेरा, जिसे मैंजीफेरा सिमिलिस कहते हैं, सिमिलिस। तो ये हमारे सामने कितनी स्पीसीज हो गई, 1 2 3 4 5। एक हम और याद कर लेंगे, मैंजीफेरा लोरिना, मैंजीफेरा लोरिना। तो ये ज्यादातर है। अब सारी तो हम याद करके करेंगे क्या, इनमें से क्वेश्चन आना है तो यहां से आएगा, बड़े स्तर पे आएगा तो भी यहां से आ जाएगा। इनके फ्रूट तुमने इंटरनेट पे बहुत देखे होंगे, अगर इंस्टाग्राम पे रील वील देखते हो ना तो इनमें से आती रहती है ये चीज। तो मैंजीफेरा पजांग के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका फ्रूट सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट फ्रूट। तो जितनी भी बाकी मैंगो की स्पीसीज होती है उन सभी में इसका फ्रूट सबसे बड़ा। तो मैंजीफेरा पजांग में एक पॉइंट तो ये याद रखना कि लार्जेस्ट फ्रूट है। लार्जेस्ट फ्रूट का मतलब अमंग ऑल मैंगो स्पीसीज, मतलब मैंगो जो स्पीसीज होती है उनके अंदर। दूसरा, इसके फ्रूट को जो है हम केले के जैसे छिलका उतारते हैं, केले के जैसे साइज में है। लार्जेस्ट का मतलब बहुत बड़ा फ्रूट। और किसमें लार्जेस्ट, साइज में? नहीं नहीं, मैं कहता रहा हूँ साथ में सबसे बड़ा फल होता है, कह भी रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है इसका जो है, इसके बारे में यूं कहते हैं केले के जैसे जो है छिलका हम लोग उतार सकते हैं। तो यूं लिख सकते हैं अपन, इजीली पिल्ड लाइक बनाना, इजीली पिल्ड लाइक बनाना, यानी कि बनाना के जैसे हम लोग इसका छिलका उतार सकते हैं। इसका हम फोटो देखेंगे, बहुत बड़ा फ्रूट होता है, खाते हैं इसको, मतलब ये भी एडेबल स्पीसीज है। मैंजीफेरा मैग्निफिका के लिए यूं कहते हैं कि ये एक तरीके से ऐसी स्पीसीज है, फाइबर फ्री स्पीसीज कह दो या फ्री फ्रॉम फाइबर, फाइबर फ्री स्पीसीज। फाइबर फ्री स्पीसीज का मतलब होता है कि इसमें रेशा नहीं होता। आप लोग जब आम को खाते हो तो दांतों के अंदर रेशा वाला नहीं होता क्या फाइबर, वो फाइबर इसमें होता ही नहीं, ना के बराबर। तो मैं ये आने वाले टाइम पे बहुत बहुत काम की चीजें हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कितने काम की। मैंजीफेरा ओडोराटा जो है हाईएस्ट टीएसएस होता है इसमें, इट कंटेन्स हाईएस्ट टीएसएस, हाईएस्ट टीएसएस, टोटल सोलुबल सॉलिड। तो हाईएस्ट टीएसएस जो है इस स्पीसीज के अंदर फ्रूट जो होते हैं उसमें होता है। मैंजीफेरा केशिया, ये क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर रिसर्च एआरएस के अंदर। एआरएस का एग्जाम जो साइंटिस्ट वाला होता है पेपर, एआरएस नेट, उसके अंदर क्वेश्चन था कि व्हाइट पल्प वाली स्पीसीज कौन सी है, अंदर से रस सफेद निकलता है, व्हाइट पल्प। तो जो है ये एक तरीके से इट हैज व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प, इसका सफेद जो है अंदर से फ्लेश होता है, गुदा होता है। सिमिलिस से हम याद रखेंगे, सिमिलिस स्टोन फ्री, एस एस, सिमिलिस स्टोन फ्री। क्या याद रखेंगे, इसमें क्या गुठली नहीं होती, तो ये एक तरीके से जो है स्टोन फ्री स्पीसीज, स्टोन फ्री स्पीसीज। तो हमने इसमें याद रखना है कि ये स्टोन फ्री स्पीसीज होगी। वो ऊपर एक ऐसी जनरल नॉलेज है, वो तो याद नहीं रखोगे तो भी बात बन सकती है। वो एक्चुअली क्या है कि एंथ्रेक्नोज डिजीज रेजिस्टेंट स्पीसीज है, एंथ्रेक्नोज डिजीज रेजिस्टेंट। तो ये जो है गाइस एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट। तो हमने यहाँ पे देख रहे हो कितनी स्पीसीज हमने याद कर ली बच्चे लोग, 6 स्पीसीज हम, और मैंजीफेरा इंडिका तो हमको आती भी है पहले से। 7 स्पीसीज हम याद करेंगे तो कोई छोटी बात है ये। बोलो मैंजीफेरा पजांग लार्जेस्ट फ्रूट साइज, बोलो इट इज इजीली पिल्ड लाइक बनाना। बोलो मैंजीफेरा मैग्निफिका फाइबर फ्री स्पीसीज, मैंजीफेरा ओडोराटा हाईएस्ट टीएसएस, मैंजीफेरा केशिया व्हाइट पल्प, मैंजीफेरा सिमिलिस स्टोन फ्री स्पीसीज, और मैंजीफेरा लोरिना एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट स्पीसीज। तो अब ये जितनी भी हम लोग स्पीसीज पढ़ते हैं, स्पीसीज पढ़ने का प्रचलन पहले नहीं था। जैसे आप लोग अगर जेट की तैयारी, ये लोग अपने से पहले वाले जो जेट की तैयारी करते थे 2010 11 या उससे भी पहले, या 12 13 14, तो ये जेट के अंदर जो इनको गेहूं पढ़ाया जाता था ना कोई टीचर, तो गेहूं कितनी लाइनों में पढ़ाता था, वो आधे पेज में गेहूं को खत्म कर दें, फिर आधे पेज के अंदर मक्का खत्म हो जाता, 5 10 20 पॉइंट ही पढ़ते थे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या है कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है,
प्रश्नों का पैटर्न भी बढ़ रहा है। अभी तुम लोग वीट पढ़ोगे तो वीट के अंदर तुम्हें 10 पेज भी कम पड़ जाते हैं वीट पढ़ते पढ़ते। मैंगो पढ़ते थे तो इन मीन 3 मैंगो, ठीक है। अब मैंगो पढ़ोगे तो मैंगो मैंगो मतलब कम छोटा पढ़ते थे, अब आप लोग पढ़ोगे तो कितना ही मैंगो पढ़ो खत्म ही नहीं होता। इस बंदे ने किताब लिखी द मैंगोज, ये किताब अब अपने ने तो देखी नहीं किताब, लेकिन इतनी बड़ी सी किताब जिसमें आम ही आम के बाद कोई रिसर्च की ट्रायल लगाता है एमएससी के अंदर, थीसिस दिखता है कोई तो भले ही वो कॉपी पेस्ट करता है। थीसिस में आजकल लड़कों को इतना कुछ आता है नहीं, कॉपी इधर से उधर कॉपी मार के डेटा चेंज करके ये डेटा चेंज कर आगे पीछे थोड़े थोड़े 2-3 पेज। तो ऐसे में क्या है, हाँ ट्रायल ट्रायल क्या उनको पता ही नहीं, क्यों? क्योंकि शिक्षा की पद्धति ऐसी है जो हमारे हम नौकरी लगने के लिए प्रेरित है। हमारी अभी शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं, हमारे पीछे उद्देश्य है जो वो नौकरी लगना है, इस तरीके से पैसा कमाना है। ऐसे जिस डॉक्टर का उद्देश्य पैसा कमाना होता है वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। जिस डॉक्टर का उद्देश्य होता है कि मेरे को सेवा की भावना करनी है तो वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं। आईएएस ऑफिसर भी आजकल इंग्लिश मीडियम वाले बन रहे हैं जो कुछ जानते नहीं है फील्ड स्तर के बारे में। 99% आईएएस कौन बन रहा है? इंग्लिश मीडियम के बन रहे हैं। टॉप 100 के अंदर 2 रैंक हिंदी मीडियम वाले की आती है। अब आप लोग, और वो भी कई बार तो 350 पे पहली रैंक हिंदी मीडियम। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश मीडियम के लड़के, इंग्लिश मीडियम आप लोग देखते हो इंग्लिश मीडियम के लड़के कौन, जिनकी पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी स्टार्टिंग से, जो अपने जैसा इंग्लिश मीडियम में जबरदस्ती जिसको भेज दिया गया वो आईएएस तो पढ़ते पढ़ते बनेगा नहीं राम जान। तो कहने का मतलब जो वास्तव में, अब जैसे तुम गांव से आते हो, तुम अनुभवी फील्ड स्तर देखा तुम, घर में क्या होता है, गांव में क्या होता है, कैसे लोगों की मानसिकता। भाई आईएएस बनकर सबके लिए काम करना पड़ेगा तो ज्यादा तो गाँव का किसी। मैं तो कुछ भी नहीं बना, मैं कोई आईएएस हो गया अपना तो कोई देखो नहीं, अपन तो पैसे के पीछे नहीं, मैं पैसे के पीछे क्यों भागू, बता। सेवा है, शिक्षा तो सेवा है रे भाई। मैं तो यूं कभी कहता भी नहीं कि भाई मेरे को पैसे दो, मैं तो कहता हूँ निःशुल्क। फिर कोई देवे तो कैसे मना कर। अब यार हैं, वो तुमने एक सुना था वो दहेज वाला, तो भाई साहब आप दहेज के बारे में क्या विचार रखते हो? खिलाफ, सख्त खिलाफ, नाम ही लूं दहेज वालों से तो नफरत मेरे को। लेकिन आप मेरे को बताओ, मेरी शादी हुई, मेरे को तो दहेज लेना ही नहीं है, लेकिन अगर मेरे ससुराल वाले मान नहीं रहे, लड़के को दे दे, दिक्कत क्या उसको? अगर वो एसी देते हैं तो, अगर कोई एसी दे रहा है, वो कहता है उस न्यूज वाले को कहता है कि अगर कोई एसी दे रहा है तो मेरा क्या, एसी ठंडी हवा कौन खाएगी, उनकी बेटी खाएगी, मेरा क्या, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। क्या भाई, कि अगर उसके घर वाले गाड़ी देते हैं तो हाँ, गाड़ी में कौन कौन घूमेगी, उनकी बेटी घूमेगी, मेरा क्या, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा। कि अगर बंगला देते हैं, अगर उसके घर वाले दहेज में बंगला देते हैं, उनकी बेटी को देते हैं, तो राज कौन करेगी, बेटी करेगी, मेरा क्या, मैं तो ऑफिस चला जाऊँ। ठीक है भाई साहब, चलूं मैं फिर, कहाँ जा रहे हो, ऑफिस है। तो अब वो क्या मना कैसे करें, वैसे तो खिलाफ हो लेकिन हर चीज को मना थोड़ी कर सकते। कुछ में ये कुछ बेसिक डेटा है, ये मैं ऐसे ज्यादा वो समझाना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी है जो यहाँ से काम की। साथियों अब मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को करना चाहता हूँ, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन को पहले खत्म कर लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सामान्य जानकारी। इन चीजों को आप लिख लेते तो ज्यादा ठीक रहता। एक्चुअली जनरल इंफॉर्मेशन में अभी तो एक बार देख लेना कि इसमें विटामिन ए होता है। सोर्स किस चीज का है, मैंगो, विटामिन ए है जो कि कितना होता है 4800 IU पर 100 ग्राम होता है, ये हमें पहले से आता है। सेकंड नंबर पे पपाया में होता है, ऐसा भी आप लोगों को याद हो गया। पपाया के अंदर कितना होता है, तो 20 IU के आसपास लगभग होता है, ये हल्का फुल्का ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे भाई कि मैंगो के अंदर पूछे एसिड कौन सी है, तो मैंगो के अंदर सिट्रिक एसिड पाई जाती है। तीसरा हम लोग इसमें बात करेंगे भाई जो मैंगो का फ्लेश होता है उसका येलो कलर जो होता है, वो येलो कलर फ्लेश का किस कारण होता है, तो वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, तो एक तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन हो गया। दूसरा हम देखें कि जो जनरल वेराइटीज होती है, सामान्यतः जनरली, जनरली का मतलब यूं कोई एक पर्टिकुलर वेराइटी, सामान्यतः जो वेराइटी होती है उनके अंदर टीएसएस होता है 12 to 14 डिग्री ब्रिक्स। टीएसएस को रिफ्लेक्टोमीटर से मापते हैं और वो हमेशा उसमें रीडिंग जाती है, तो डिग्री ब्रिक्स में आती है, परसेंट में रीडिंग आती है। तो कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि
टीएसएस किससे मेजर हम करते हैं, तो हैंड रिफ्रेक्टोमीटर आता है, आता नहीं आता, हाँ इस तरीके से। वो जो स्पीसीज बताई थी वो सारी कल्टीवेटेड नहीं, वो वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली स्पीसीज है। आने वाले टाइम पे हम जब नई वैरायटी डेवलप करेंगे उसमें काम आए। मैंगो का क्रॉस कराएंगे किसी मैंजीफेरा लोरिना के साथ में, तो उससे क्या नई वैरायटी एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट पैदा होगी इस तरीके से। और भी कई जंगली प्रजाति है। इसमें पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तुमको पता ही नहीं है, पाई जाती है क्या? तो पोली एम्ब्रियोनी कौन सी वेराइटीज के अंदर होती है? साउथ इंडियन वेराइटीज। तो जो साउथ इंडियन वेराइटीज है, तो साउथ इंडियन वेराइटीज जैसे तुम पहले से कोई जानते हो एक आदि, जैसे दक्षिण भारत में आम की कुछ किस्में हैं जिनमें पोली एम्ब्रियोनी, एक बीज को बोओगे एक से अधिक जो है उसके अंदर प्लांट निकलते हैं, इसी को जो मतलब सीड हैविंग मल्टीपल एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो पोली एम्ब्रियोनी होगी। नॉर्थ इंडियन वेराइटीज आर मोनो एम्ब्रियोनिक। उत्तर भारत की आम की किस्में मोनो एम्ब्रियोनिक और साउथ इंडिया की पोली एम्ब्रियोनिक होती है। क्या बेटा? अब चिली में तो जीआई टैग तो अभी रिसेंट मिला होगा, बाकी ऐसा आइडिया नहीं। जीआई टैग तो डेली मिलते हैं, जीआई टैग तो आए दिन 150 की लिस्ट निकलती रहती। तो जो इंपोर्टेंट जीआई टैग है वो तो मैं बता दूं। अब मिर्च में किसी पर्टिकुलर इलाके को जीआई टैग अगर रिसेंट मिला है तो उसका नहीं पता, और कई चीजों का हाँ तो हो सकता है साउथ इंडिया में, या फिर उसको नागा किंग चिली को मिला, तो नागा किंग चिली है नागा हिल्स के अंदर होती है, साउथ ईस्ट अपने इंडिया के अंदर, साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। हो सकता है, हो सकता है, ऐसी चीजें कोई बड़ी खास नहीं। जैसे कि अब जैसे मैंगो के अंदर भी दो वैरायटी को जीआई टैग मिला है, कौन कौन से? अल्फांसो है, एक है केसर। अल्फांसो को किधर मिला? रत्नागिरी हिल्स। अल्फांसो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जैसे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग कुछ जिलों को जीआई टैग है। इसी तरीके से केसर में गुजरात का ज्यादातर इलाका, केसर केरी गुजरात की फेमस, केसर आम, केसर आम नहीं लंबे में अर्ली है, खूब तुम केसर आम खा के बड़े हुए हो सब, क्योंकि केसर आम बहुत हमारे पड़ोसी भी है और हमारे यहाँ खूब आती। तो जीआई टैग एक इंपॉर्टेंट चीज है। जीआई टैग इंपॉर्टेंट का मतलब क्वेश्चन इसका जनरली नहीं आ जाता है, जीआई टैग की प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को थोड़ी मिलता है, जीआई टैग तो हर चीज को मिलता है, हर फील्ड में मिलता है। कहीं की साड़ी ज्यादा अच्छी, कोई साड़ी, कहीं कंबलें अच्छी है, कहीं पे कोई अच्छा, कोई वो जो ऊन अच्छी है तो उसको जीआई टैग मिल जाता है। कहीं मुर्गे को बता रहा था, मुर्गा अपन कड़कनाथ मुर्गे, तो कड़कनाथ को जिला जाबुआ मध्य प्रदेश, पता नहीं उसको जीआई टैग, जीआई टैग तो आए दिन रसगुल्ले, ये तो भारत सरकार का काम, भारत सरकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं इसको, भौगोलिक संकेत। किसी जैसे जयपुर है, जयपुर की ब्लू पोट्री को जीआई टैग, कोटा की ब्लैक पोट्री को जीआई टैग, बीकानेरी के भुजिया को जीआई टैग। कई तरीके की चीजें हैं जिनको जीआई टैग आए दिन मिलता ही रहता है, आए दिन किसी न किसी को जीआई टैग में। ऐसे हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कई चीजों को, तो वो टॉपिक से हट के है, उस पर हम कम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इसमें बात करें कि इसका जो सीड होता है ना, सीड, उस सीड के अंदर 9.5% प्रोटीन होता है, 9.5% प्रोटीन, इस तरीके से। तो आम का जो सीड होता है, सीड कर्नल, उसके अंदर 9.5% प्रोटीन होता है। एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं डी सेपिंग, क्या कहते हैं, ये भी आ जाता है कई बार। डी सेपिंग, सेप का मतलब रस, सेप का मतलब क्या होता है, रस एक तरीके से, और रस को निकालने को हम लोग डी सेपिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ सेप फ्रॉम फ्रूट, या फिर रिमूवल ऑफ जूस फ्रॉम फ्रूट, यूं लिख देते हैं इसको, रिमूवल ऑफ जूस फ्रॉम फ्रूट। तो इस तरीके से जो जूस या फिर जो सेप है उसको रिमूव करने को या निकालने को हम लोग ये डिसेपिंग कहते हैं। ये कोई बड़ी बात है क्या? ये बिल्कुल बेसिक से डेटा है जो हमको याद रखना चाहिए। तो क्या हमने कुछ पढ़ा क्या? मेरे साथ में रिपीट करो, बोलो, मैंजीफेरा लोरिना एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट स्पीसीज, मैंजीफेरा पज्जाम largest fruit size, easily peeled like banana, Mangifera odorata, highest TSS, Mangifera magnifica, fiber free species,
अच्छा बोलो, मेंजीफेरा सिमिलिस, सिमिलिस स्टोन फ्री। और कोई बची है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा केशिया व्हाइट पल्प, सफेद गुदा। अब मैं एक फोटो बता रहा हूँ, एक फोटो अपन देख लेते हैं, ठीक रहेगा, थोड़ा लगा नहीं तो कल छूट जाएगी, कई चीजें आती है, कई बातें इतनी रहती है जो कि बताने को रहती है अनशन। गाइस एक है, हम मेंजीफेरा पजांग को सर्च करोगे ना यहाँ पे, मेंजीफेरा पजांग, ये लो, तो मेंजीफेरा पजांग का ये फ्रूट क्या है, क्या कह रहे हैं, अरे तो वो तो निकल जाता है, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा, ये फ्रूट है मेंजीफेरा पजांग। मेंजीफेरा पजांग में फ्रूट जो है ये देख लो, बड़ा भी होता है, सबसे बड़ा भी होता है, छिलका भी उतार दिया कट लगा के फटाक से, मीठा होता है, इसका खट्टा मीठा टेस्ट है। अब महंगा नहीं, ये तो स्पीसीज ही अलग है, ये जरूरी नहीं कि भी भारत में होती है, ये इसका तो ये कहाँ होती है इसके बारे में इतना, फिर तो इतनी तो रुचि जो मैंगो के ऊपर ही काम करे, देखो वो ही जाने सारी बात। तो ये फ्रूट अच्छा है, मैं उस आदमी का वीडियो देखता हूँ, उसमें ये कई बार इसको खाता हुआ दिखा मेरे को, इसको छिलका उतारता, बाहर से ऐसे ही दिखता है, ये देखो अपना आम कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है गोलमाल टाइप। तो वो कई बार 10-20 फ्रूट रख के उनको टेस्ट बताता है, डेली इसका काम है, वो बड़ा फेमस भी है, नाम पता नहीं क्या, आए दिन शॉर्ट्स देखता हूँ उसके, तो 5-10 फ्रूट डेली लेता है और खा के बताता है। वो एक दिन तो वो खाए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, काली मिर्च, इस तरीके से। कभी वो एक लीची होती है, ऐसे एक फ्रूट और होता है, रंबूतन कहते हैं उसको, रंबूतन, रंबूतन फ्रूट होता है, लीची जैसे ही होता है, ठीक है। तो वो एक दिन रंबूतन को खा रहा है, कभी इसको खा रहा है, कहीं बट नारियल भी अलग अलग तरीके के, जो लार्जेस्ट या जो बिगेस्ट जो है कोकोनट इन द वर्ल्ड, इतना बड़ा नारियल को फोड़ के खा, कभी किसको, तो वो एक अच्छा लगता है रुचि। मेंजीफेरा पजांग वही है लार्जेस्ट स्पीसीज। क्या है ऐसा इसमें, ये कच्चा पकने तो थोड़ा पकेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा क्या अभी, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं। देखो ये बातें सब लोग आप क्या कि याद करो, तभी बात बनेगी, रुचि रखो तो ठीक रहेगा, प्रगति होगी, प्रोग्रेस होगी जीवन में। रुचि नहीं रखोगे तो कुछ होना जाना नहीं है साथियों, इंटरेस्ट रखना चाहिए, है कि नहीं, इंटरेस्ट रखो, अच्छा पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, उससे क्या आनंद आता है कि नहीं। पढ़ने वालों की बहुत महत्व है। हमारे अभी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, सभी अफसर आते हैं उधर प्रोग्राम में, अपन जाते हैं, साइंटिस्ट केवी के कृषि विज्ञान के अंदर में जो हेड साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगी पूरे उदयपुर में, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग साइंटिस्ट। तो गांव गांव जाकर के वो प्राकृतिक खेती, हमारे कैंप के अंदर पूरे जिले के सभी विभाग हैं उस कैंप में, तो सभी अधिकारी लोग वहां पे आते हैं। अभी चल रहा है? हाँ अभी चल रहा, आज जैसे 2 कैंप थे हमारे, कल भी 2, तो एक तो तुम्हारी क्लास लेने आता हूँ शाम को, एक सुबह एक लेता हूँ, बाकी सभी कैंसिल चल रहा है। तो कहने का मतलब अभी एक सुपरवाइजर में और है भले, ऐसा है। समाज के लिए क्या, एक्चुअली क्या है कि अब एक्चुअली क्या कई बातें होती बेटा, कई बातें होती है, तुमको क्या